नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है और केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। दरअसल केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाया था, पर अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी और अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। इस पर तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अब तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, अब 2 तारीख को सरेंडर करना ही होगा। कितना बड़ा झटका केजरीवाल के लिए? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला चला है वैकेशन बेंच में, उससे तो यही लगने लगा है कि अब अरविंद केजरीवाल के मामले को, ये शराब घोटाले में जो अंतरिम जमानत मिली है, इस मामले को कोई जज टच नहीं करना चाहते। उनको लगता है इसे टच किए नहीं कि फिर से एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर की, याचिका 2 जजों की बेंच के सामने पहुंची, वैकेशन बेंच है, तो जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस विश्वनाथन, ये दोनों के बेंच में जब वहां पर पहुंचा तो इन्होंने सीधे कौन सा सवाल किया? पहला सवाल ही यही था कि 4 दिन पहले 24 मई तक जो बेंच थी, वैकेशन बेंच, उसमें जस्टिस दत्ता भी शामिल थे। जस्टिस दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा, ये दोनों की बेंच 24 मई तक थी। उस समय तक आप उनके सामने क्यों नहीं गए? क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्त उन जजों में से एक हैं जो कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए थे। उसमें जस्टिस संजीव खन्ना एक और शामिल थे। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगने लगा है कि इन दोनों ने एक भूल तो कर दी। जस्टिस दत्त और जस्टिस खन्ना, इन दोनों के जिस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विवाद चल रहे हैं इस बात को लेकर कि स्पेशल ट्रीटमेंट केजरीवाल के लिए इन लोगों ने दी है, तो अब हम भी अगर इसमें शामिल हो जाएंगे, अगर इसकी जमानत याचिका को रिजेक्ट किए तो भी बदनामी होगी। बदनामी विपक्षी खेमे से होगी जो प्रेशर डाल रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो हैं, वो बार बार एक नए चालाकी के साथ, धूर्तता के साथ सुप्रीम कोर्ट में चले आते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा अब जो किया धरा है वो जस्टिस चंद्रचूड़ का है। जो सीजेआई हैं वही रोस्टर बनाते हैं, वही तय करते हैं कि कौन से जज कौन से मामले को देखेंगे, तो क्यों ना उन्हीं के पास भेज दिया जाए। अब इसीलिए जस्टिस चंद्रचूड़ के पास ये मामला गया। ये लोग बार बार कह रहे थे अर्जेंट हियरिंग की जरूरत है। अगर अर्जेंट हियरिंग नहीं किए तो फिर अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा और इनके ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है मेडिकल ग्राउंड पे, वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जो याचिका दायर की थी उसमें कई लूप होल्स इन लोगों ने छोड़ दी थी, जिसमें सबसे पहले तो यही था कि 25 मई को मैक्स का एक सीनियर डॉक्टर अरविंद केजरीवाल से जाकर उनके घर पर मुलाकात करते हैं, उनका इलाज करने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें पीटी सीटी स्कैन होगा, फिर उसके बाद आपको होल्टर मॉनिटरिंग के लिए रखा जाएगा। 4 से 5 दिन का प्रोसेस है। लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बताया कि जब 25 मई को यह घटना हुई, 25 मई को अरविंद केजरीवाल अनकंफर्टेबल महसूस किए या 25 मई को डॉक्टर से संपर्क किया और 4 से 5 दिन का प्रोसेस बताया जा रहा है, तो जरूरी आपका सेहत है या फिर चुनाव प्रचार करना है? आपने तो यह तय कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि 2 जून तक आप चुनाव प्रचार करो, तो चुनाव प्रचार अगर करोगे तो उस समय आपकी सेहत खराब होगी, तो इसके लिए टाइम मांगोगे 2 जून के बाद। ये जो इन लोगों की याचिका में गलतियां थी उसको सीजेआई ने पकड़ा और उसके बाद इस पर उन लोगों ने सोचा कि अगर अर्जेंट तरीके से इनको इलाज करने की जरूरत होती तो ये 25 मई को इलाज कराने की बात कह रहे हैं। उससे पहले भी ये अनकंफर्टेबल महसूस किए होंगे। जब से ये जमानत पर बाहर आए उसके बाद से 5-6 दिन ऐसा समय नहीं था, 20 दिन से ज्यादा का समय कोर्ट ने इन्हें दिया था बाहर रहने का। आपको मॉनिटरिंग करवानी है, डेली एक्टिविटीज की जांच करनी है, या आपको जितने स्कैनिंग करवानी है पूरे होल बॉडी की, वो सारा का सारा 20 दिन के अंदर तो हो ही जाता।
लेकिन आपने क्या किया, 20 दिन तक सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अपने आप को झोंक दिया और फिर एक बहाना बनाया कि जब ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें अपने इलाज के लिए समय चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को आपने कोई धर्मशाला समझ लिया है कि जब चाहें जैसे चाहें कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाए? अगर मेडिकल ग्राउंड की बात है तो सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि जो अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड की बात हम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पिछले दिनों सुनवाई हुई थी तो क्या हुआ था, उसमें फैसला कब तक सुरक्षित है, क्योंकि ईडी की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया था कि 17 मई को सुनवाई के दौरान ये इनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है और अगर याचिका पर फैसला सुरक्षित है तो फिर इसमें फिर से इंटरिम बेल का एक्सटेंशन का मसला नहीं उठता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उस समय कहा था कि वो जो फैसला है वो केवल और केवल इस बात के लिए है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, कानूनी है गैर कानूनी है, और उस पर फैसला आएगा, उससे इंटरिम बेल को कोई लेना देना नहीं है। तो इसी बात पर मामला आगे बढ़ा कि जब इनकी गिरफ्तारी के कानूनी होने गैर कानूनी होने पर फैसला आना बाकी है और अभी जो याचिका दायर की गई है वो टोटली मेडिकल ग्राउंड पर है, क्योंकि पहले तो इन लोगों ने जो जमानत दी थी वो लेवल प्लेइंग को लेकर दी थी, डेमोक्रेसी खतरे में है, यहां पर चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल मैदान में नहीं उतरे तो पूरे हिंदुस्तान का चुनाव प्रभावित हो जाएगा। पूरे इतिहास में हमें बताना पड़ेगा बाद में कि कैसे एक बड़े लीडर को कैद करके इन लोगों ने चुनाव जीत लिया। मोरल प्रेशर तो इनके ऊपर यही थी, तो इसीलिए वो ग्राउंड तो अलग है। अगर मेडिकल ग्राउंड पे जाते हैं तो केवल अरविंद केजरीवाल कैसे, अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया भी मेडिकल ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी का हवाला दे रहे हैं, सत्येंद्र जैन इतने दिनों से बीमारी की बात कर रहे हैं, उसके बाद के कविता अपने आप को कह रही है कि पूरे घोटाले में, इनके वकील बार बार कह रहे हैं कि एकमात्र महिला है जो इस पूरे घोटाले में गिरफ्तार की गई है, तो कम से कम कुछ तो सिंपैथी होनी चाहिए, बाहर जाने दीजिए। तो कोई न कोई ग्राउंड तो सबके लिए है। लेकिन सर केजरीवाल इतने चालाक है कि वो कोई भी दाव पेच चल सकते हैं, बहाना बना सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ इनकार कर दिया कि केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी, 2 तारीख को केजरीवाल को सरेंडर करना है, पर उससे पहले क्या कोई और कानूनी दावपेच बचा है जिसका इस्तेमाल केजरीवाल कर सकते हैं? देखिए, कानूनी दावपेच तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा आदमी है जो हो सकता है हॉस्पिटलाइज होने का बहाना कर दे कि भाई अब सरेंडर करने के लिए जेल प्रशासन को हॉस्पिटल आना पड़ेगा, ये 2 जून के पहले 1 जून को जाकर मैक्स में एडमिट हो जाएं, या फिर ट्रीटमेंट की बात करें कि हम 1 जून को ही अपना पूरा टेस्ट करवाने जा रहे हैं, 24 घंटे का प्रिकॉशन है और उसमें हमें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे बहाने की उम्मीद है, संभावना है, लेकिन अगर सरेंडर करना है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप तिहाड़ जेल के ही अंदर रहे। हो सकता है कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आप ये बहाना बनाते हैं, तो जेल प्रशासन इस बात के लिए तैयार है कि जितने कई करप्ट नेता जो जेल के अंदर जाते हैं उसके बाद बीमारी का बहाना बनाते हैं, तो उनको उनकी बीमारी का इलाज होता है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ नहीं मिलजुल सकते, वहां पर नहीं रह सकते। जैसे इस पूरे मामले में देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर, तो आम आदमी पार्टी में तो ऐसे कई नेता हैं। सत्येंद्र जैन ने लगातार मेडिकल ग्राउंड पर बाहर रहने का बहाना बनाया, बाद में जब ये हॉस्पिटल में थे तो ईडी वालों ने एक नया एक्सपोज किया कि देखिए हॉस्पिटल में रहते हुए आराम से परिवार के साथ थे, और जब ईडी का अधिकारी वहां गया तो ये ऑक्सीजन मास्क लगाने लगे, बहाने करने लगे कि हमारी तबीयत खराब है। इस पर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन लोगों को भी तलब किया गया था कि आप किस ग्राउंड पर, ये दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में, चूंकि दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास, तो इन लोगों ने सेटिंग कर रखी थी। अब अरविंद केजरीवाल ऐसा तो नहीं है कि मैक्स हॉस्पिटल के साथ कोई सेटिंग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहाने बनाओ जिसके बाद मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी हो। लेकिन अभी तो मजबूरी खत्म हो गई। वेकेशन बेंच में सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई जज चाहते नहीं अरविंद केजरीवाल के मामले को हम अपने पास लें, तो फिर इंतजार करो जस्टिस दत्त और जस्टिस खन्ना के बेंच के आने का। और इसीलिए ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने कुछ जजों से बात की होगी
कि आप इस मामले को देख लो, आप इस मामले को देख लो, क्योंकि दो जज जो अभी वेकेशन बेंच में हैं, इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। इन दोनों ने कह दिया कि हम टच नहीं करेंगे, आप जस्टिस चंद्रचूड़ के पास जाइए। और जब वहां पर गए तो वो किसी और बेंच के लिए सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट वीक अगर हर वीक में जो वेकेशन बेंच बनता है, अलग अलग जज उसमें होते हैं, उन लोगों से भी कंसल्ट किया होगा। लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि भाई इस मामले को तो अब जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्त के लिए ही छोड़ दीजिए, हम लोग इसको टच नहीं करेंगे। इतनी बदनामी हो चुकी है कि अब सुप्रीम कोर्ट के कोई जज अरविंद केजरीवाल के इन चालाकियों में आना नहीं चाहते और इनके मामले को देखना नहीं चाहते। तो अब कोई बहाना लगता नहीं है चलने वाला है, सीधे अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा, चाहे हॉस्पिटल में रहें या घर के अंदर ही डॉक्टर के ट्रीटमेंट में चले जाएं, उनको उन जगहों से भी अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, तिहाड़ में जाना पड़ेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में जब से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा भी यही है कि अब अरविंद केजरीवाल के मैटर में सुप्रीम कोर्ट के कोई भी बड़े जज इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कह दिया था कि वो इस पूरे मामले में तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस मैटर को सीजीआई के पास भेज दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने के लिए साफ साफ मना कर दिया है, यानी कि अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।